अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आप सब बच्चों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में 9th क्लास मैथ का जो नया सिलेबस आया है, आज हम उस नए सिलेबस की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे और साथ ही हम इन दोनों सवालों को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब बच्चों से यही गुजारिश है कि आप सब बच्चे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे और ताकि आप मैथ को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे अंदाज के साथ सीख सकें और अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। तो आइए हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहना चाह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें ये कह रहा है कि अगर इफ़ log 3.177, अगर हम इस चीज़ का यानी 3.177 का log लेंगे तो जो log की वैल्यू हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 0.5019 आएगा। ठीक, आगे वो हमें कह रहा है कि देन फाइंड करो कि जो log की 3.177 कि क्या आंसर आएगा। जैसे उसने ये लिया है ना, उसने हमें ये एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया है कि मैंने 3.177 का लॉग लिया है, उसका आंसर ये आया है। तो हमने भी इस चीज़ का हमने लॉग लेकर उसको बता देना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसको लॉग निकालने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है कि वो हमें ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स कितने हैं। अब जिन बच्चों को करैक्टरिस्टिक्स नहीं पता तो मेरी उन बच्चों से यही गुजारिश है कि पहले जाकर मेरी जो पिछला लेक्चर है इस एक्सरसाइज के, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करवाया है, उस लेक्चर को जाकर वॉच करें ताकि उनको पता चल सके कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मंटीसा क्या होता है। तो लेकिन मैं इधर भी थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मैंने इधर सवाल हल कराना है, तो जितनी देर तक आपको ये पता नहीं होगा कि करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा क्या होते हैं आपको समझ नहीं लगेगी। तो करैक्टरिस्टिक्स बच्चों ये चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक वैल्यू है हमारे पास जो उसने हमें दी है। तो हमने इसमें ये पॉइंट्स को देखना है कि वो हमारे पास किस जगह पर है, क्योंकि हमने पॉइंट्स को हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके बाद और जो सेकंड वैल्यू होती है उससे पहले लेकर आना होता है। तो वो पॉइंट्स कितने डिजिट मूव करेगा तो हम उसको, वो चीज़ उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आप इधर देखेंगे तो वो ऑलरेडी पहले ही फर्स्ट वैल्यू के पीछे और सेकंड वैल्यू से आगे है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो लेकिन जो उसने हमें ये इस सवाल में लॉग की वैल्यू दी है उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया। तो अगर किसी भी सवाल में पॉइंट नहीं दिया तो आपने हमेशा ये फर्ज करना है कि पॉइंट सबसे जो लास्ट पर वैल्यू होगी उसके पीछे होता है, इधर इस जगह पर। तो हमने जब भी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है तो हम जब इस सवाल का करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो पॉइंट्स कितने डिजिट मूव करेगा कि वो फर्स्ट वैल्यू के पीछे और सेकंड वैल्यू के आगे आ जाए। तो वो 1 2 3 डिजिट मूव करेगा, क्रॉस करेगा और फिर वो पहली वैल्यू के पीछे और सेकंड वैल्यू के आगे तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह हम उसको बता देंगे जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 3 है, इसका 3 है क्योंकि पॉइंट 3 डिजिट मूव करके आगे गया है। तो करैक्टरिस्टिक्स ये आ गया। आगे जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मंटीसा। अब मंटीसा क्या होता है? तो मंटीसा हम होता है कि लोग की ना 10 की पावर होती है, तो हम कैलकुलेटर से सिंपली करते हैं क्योंकि कैलकुलेटर से करना आसान है। मैं आपको पहले करके बता देता हूँ, इस चीज़ का निकालता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि मंटीसा को हम किस तरह निकालते हैं। तो जब भी हमने ये लेना है
मंटीसा निकालना है तो हमने कैलकुलेटर ऑन करके लॉक के बटन को दबाना है। लॉक के बटन को दबाकर आगे जो वैल्यू होगी जो भी वो हमने लिखनी है। इधर वैल्यू है 3.177 लिखा, इज इक्वल का बटन दबाया तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 0. ये आ गई समथिंग जो भी वैल्यू वो हमारे पास आ गई है। तो मंटीसा हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा, तो ये जो चीज़ है 3.77 इसका जो उसने मंटीसा लिया है वो ये चीज़ आया। तो जो उसने हमें ये सवाल दिए हैं वो भी बिल्कुल ये सेम भी बनते हैं। 3.3177 इन ये भी सवाल वही हैं, सिर्फ उसने पॉइंट्स को चेंज किया है। तो इनका मंटीसा वही रहेगा, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। अगर मैं इधर ये करता हूँ, अभी मैंने इस चीज़ का मंटीसा लिया है, तो इधर मैं ये पहले का लेता हूँ मंटीसा। तो ये मैंने लो का बटन दबाया, आगे है 3177 इज इक्वल का बटन दबाया तो ये उसने डायरेक्ट हमें आंसर दे दिया है। लेकिन हम मंटीसा आप देखेंगे तो वो हमारे पास 5020 आएगा। तो मंटीसा जब हम निकाल लेते हैं तो उसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देना होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 है। तो 3 के बाद हम जो मंटीसा होगा कि वो 5019 है वो हम उसको बता देंगे। इस तरह जो आगे दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास जो लॉग है वो 31.77 है। तो इसका हमने लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम करैक्टरिस्टिक्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका 1 है, क्योंकि पॉइंट ने सिर्फ एक डिजिट मूव करना है। तो वो जब एक डिजिट मूव करेगा तो वो इसका एक करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगा और मंटीसा इसका वही सेम है। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद वो हमारे पास 1.5019 आ जाएगा। इस तरह जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में वो हमें कह रहा है कि लॉग है, लॉग की जो वैल्यू है वो 0.03177 है और इसका हम लॉग लेना है। तो जब हम इसका सबसे पहले हम इसका वही करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आप इधर ये देखें कि पॉइंट हमेशा जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में उसकी वैल्यू आती है इधर, क्योंकि ये आप अगर देखें तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड की तरफ गया तो मैंने ये 3 पॉजिटिव लिखा। जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा, सीधी तरफ से उल्टी तरफ जाएगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ मूव करेगा तो वो हमेशा नेगेटिव में उसके करैक्टरिस्टिक्स आएगी। अब ये पॉइंट इधर है तो हमने इसको 3 के बाद में और 1 से पहले लेकर आना है, क्योंकि अगर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसको हमने कंसिडर नहीं करना। तो हमने इसको 3 के बाद और 1 से पहले लेकर आना है। तो ये कितने डिजिट मूव करेगा, तो वो हमारे पास 2 डिजिट मूव करके ये 3 के बाद और 1 से पहले पहुंचेगा। तो हम इस तरह ये लिख देंगे ये 2 और ये ऊपर बार का साइन है, क्योंकि हम इधर बाई माइनस नहीं लगाते लोग में। तो हमने ऊपर लॉग लिख दिया। आगे हमने मंटीसा लेना, मंटीसा इसका वही आ जाएगा। और जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ये 2 का बार और आगे मंटीसा हमने लिख देना है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है, आप सिंपली कैलकुलेटर को ऑन करें, लॉक का बटन दबाएं और आगे आपने जो भी आपको सवाल दिया होगा वो लिख देना है। ये मैंने सवाल लिखा, इज इक्वल का बटन दबा दिया तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि वो हमारे पास 0.5010 है। ठीक है, 19 है, सॉरी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें ये कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम उसका x की वैल्यू फाइंड करके दे देते हैं। उसने जो हमें पहला पार्ट दिया है, पहले पार्ट में उसने जो हमें वैल्यू दी है वो हमें दी है कि log x है और दूसरी तरफ उसने 0.0065 दी है। हमने इसमें से x को निकालना है। तो x को निकालने के लिए हम ये log
उस साइड पर ले जाएंगे। जब हम लॉग को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। हमने बेसिकली इस चीज़ का एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। वो हम कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर ऑन करना है, शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाना है। आगे आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो आपने लिख देनी है। वो वैल्यू है हमारे पास 0.0065, ये लिख दी, इज इक्वल का बटन दबा दिया तो ये हमारे पास सीधा वो आंसर निकल आएगा कि वो 1.015 है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। ये इतना सा काम था, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। तो आगे जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो हमें फिर कह रहा है कि जो लॉग है x है वो 1.192 है, x का हमने निकालना है। हम लॉग को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, वो एंटी लॉग बनेगा और जब हम एंटी लॉग कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो वो हमारे पास 15.56 आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो उसने जो हमें वैल्यू दी है वो दी है कि log x है और दूसरी साइड पर -3.434 है। अब इन सवालों में तो उसने हमें पॉजिटिव में दी है, लेकिन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने हमें नेगेटिव में दे दिया है। तो नेगेटिव का थोड़ा सा जो सवाल है वो लेंथी हो जाता है पॉजिटिव की निस्बत, लेकिन होता वो भी आसान ही है। आपने समझना, ये नहीं समझ लेना कि माइनस में है तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, तो ये मुश्किल नहीं होता। तो आइए हम करते हैं। तो जब भी माइनस में होगा आपने हमेशा एक काम करना है कि आपने जो भी ये डिजिट के साथ माइनस होगा उससे एक हमेशा बढ़ा देना है, एक डिजिट को बढ़ा देना है। इधर उसने हमें -3 दिया तो हम इधर 4 कर देंगे, एक डिजिट बढ़ाना है। अगर इधर 1 होता तो हम इधर 2 कर देते, अगर इधर 5 होता 6, अगर इधर 8 होता तो 9। इस तरह हमेशा एक डिजिट को इंक्रीज़ कर देना है, वो नंबर को बढ़ा देना है। तो हम उसको, लेकिन उसको फिर जमा और माइनस दोनों डिजिट लिखने हैं। तो हम कह देंगे कि हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -4 एंड +4, यानी हमने -4 और +4 को ऐड भी किया और उसमें माइनस भी किया इस वैल्यू में। ये हमने लिखा, log x बराबर आ गया ये +4, ये -4 आ गई, यही वैल्यू हमने लिख दी। आपने माइनस वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, वो हमने वैसे ही लिख दी। आगे हमने +4 और इस सवाल में आपस में जो भी वो ऐड होता है, ऐड या माइनस, ऐड इधर हो रहा है तो हमने इसको ऐड किया तो वो हमारे पास 0.566 आ गया। अब इधर ये माइनस में है तो हम डायरेक्ट -7 नहीं लिखते, हम ऊपर बार में लिखते हैं। तो मैंने ऊपर बार लिख दी। आगे हमने इसका वो एंटी लॉग लेना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लॉग हम उधर लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग आगे ब्रैकेट में मैंने यह चीज़ लिख दी। एंटी लॉग निकालना है तो मैं इधर फिर करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये माइनस का सवाल है। तो हमने ये शिफ्ट दबाया, एंटी लॉग का बटन दबाया, आगे जो हमारे पास है वो है 4.56। अभी आपने ये ऊपर बार की जो साइन है इसको ना निगलेक्ट कर देना है, इसको छोड़ देना है, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये मैंने लिखा एंटी लॉग आगे 4.566 इजिकल का बटन दबा दिया तो ये हमारे पास आ गया 3681, ये मैंने लिख दिया। आगे अब इधर ये बार का काम ये होता है कि आपने पॉइंट्स को उस डिजिट से 4 वैल्यू आगे लेकर जाना होता है। तो पॉइंट हमारे पास ये इधर था, 3 के बाद और 6 के पहले था, तो हमने इसको 4 डिजिट मूव करवाना है। तो ये एक 3 हो गया, एक ये और 3 ये 0 हो गया और ये पॉइंट खुद आ गया और हमने ये खूबसूरती के लिए आगे 0 लगा दिया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास 0.000368 आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में उसने फिर हमें माइनस में ही दे दिया है। तो माइनस में फिर वही कि हम इधर 1 है तो मैंने आपको कहा था कि जब भी माइनस होगा तो जो इस चीज़ के साथ माइनस होगा उससे एक डिजिट इंक्रीज़ कर देना है। तो हम इधर 1 है
तो हम जब डिजिट इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारे पास -2 और +2 आ जाएगा। उसको हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। इस तरह हमने log x लिखा, आगे -2 +2, आगे जो क्वेश्चन था वो लिख लिया। -2 को नहीं छेड़ना और जो पॉजिटिव है उसको हमेशा हल सोल्व करना है। तो जब हम 2 में से 1.5726 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 0.4274 आएगा। तो आगे ये फिर माइनस में है, हमने इसको लॉग में लिख दिया। आगे जब हम ये इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4.2 की बार 0.4274 आ जाएगा। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। जब हम इस चीज़ का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 2673 आएगा। ऊपर 2 के ऊपर लॉग है यानी ये 2 डिजिट मूव करेगा तो एक ये हो गया 2 और दूसरा 0 और इसके बाद ये आ गया। खूबसूरती के लिए हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह ये हमने इस क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। और आगे जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है, पार्ट 5 में उसने कहा है कि log x है और जो दूसरी तरफ वैल्यू है वो 4.3561 है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये लॉग उधर जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारे पास 2270 आ जाएगा। तो इस तरह जो लास्ट और 6 पार्ट और जो हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो है लॉग की से log x बराबर आ गया -20184। तो इसने फिर हमें माइनस में वो क्वेश्चन दे दिया है। तो अब इधर ये 2 है तो मैंने कहा था जब भी माइनस होगा तो वो एक डिजिट उससे बढ़ाकर उसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 2 से बड़ा हमने 3 है तो हमने उसको कह दिया कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट -3 और +3। आगे हमने ये लिख दिया। -3 को माइनस वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, वो हमने वैसे ही लिख दी। और जब हम 3 में से ये इस चीज़ को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 0.9816 बनेगी। तो हमने ये माइनस के साथ नहीं लिखना, हमने इसको बार बना दिया। और जब हम इस चीज़ को 3 को इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 3 की बार 0.9816 बनेगा। और x निकालना है, x निकालने के लिए ये लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। और जब हम इस चीज़ का एंटी लॉग निकालेंगे तो वो हमारे पास 9587 बनेगा। तो ऊपर ये बार है और बार के नीचे ये 3 है तो इसका मतलब ये 0.3 डिजिट मूव करेगा। पॉइंट अभी इधर था तो जब हम 3 डिजिट इसको मूव कराएंगे तो वो हमारे पास 9 के आगे 2 0 लगेंगे और एक हमने 0 खूबसूरती के लिए लगा लिया साथ। तो इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी सबकी। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी वाइंड अप होगी। तो बहुत जल्द हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के एक्सरसाइज लेकर आऊँगा आपके साथ। और तब के लिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब बच्चे मेरे इन वीडियोस को वॉच करें और मैथ को एक अच्छे तरीके के साथ समझकर हल कर सकें। तो मिलते तब के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक मैं अपनी नई वीडियो के साथ आप तक नहीं पहुंचता तो तब तक के लिए आप सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।